हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हालचाल। वेलकम विद कृतिका साव। हाय फ्रेंड्स, चबूतरा के सभा के करोड़ों वाले जहान में आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। हाँ, आप लोग समझ गए ना मैं करोड़ों वाला जहान क्यों बोल रही हूँ। वो मैंने जो नया फ्लैट लिया ना फ्रेंड्स, वो ना करोड़ों का है, तो बस इसीलिए करोड़ों वाले जहान में आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। और अब चलिए इस करोड़ों वाले जहान से बाहर निकल करके मैं आप लोगों को लेके जाने वाली हूँ दिल्ली के रेड फोर्ट में फ्रेंड्स। आज मैं आपको दर्शन कराऊंगी दिल्ली के रेड फोर्ट की, जहाँ पे हमारे जो देश के प्रधानमंत्री क्या नाम है, घबराहट हो रही है फ्रेंड्स। रुको एक उनका किंग बताओ ना, क्या नाम है उनका, मुझे नाम नहीं पता। रुको कैमरा ऑफ कर देती हूँ, तब तुम बताना और मैं फ्रेंड्सों को बोलूँगी मैंने खुद से बताया फ्रेंड्स। हाँ याद आ गया, चुप मैं बता रही हूँ। उनका नाम है मोदी जी। पूरा नाम, हाँ, नरेंद्र मोदी। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो ना यही रेड फोर्ट के ऊपर चढ़ करके 15 अगस्त में और 26 जनवरी को स्पीच देते हैं फ्रेंड्स। देखा आप लोगों ने, मुझे कितनी जानकारी है फ्रेंड्स। मैं बहुत होशियार हूँ, नन्ही मुन्नी सी बच्ची हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बहुत जानकारी है फ्रेंड्स। तो आज इसी रेड फोर्ट के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी अपने आगे व्लॉग में, तो व्लॉग में कंटिन्यू रहना, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, लाल किला के अंदर देखो, मैं लाल किला इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं प्रॉपर हिंदुस्तानी हूँ फ्रेंड्स। इंडिया में रहती हूँ तो हिंदुस्तानी का धर्म तो निभाना होगा ना, इसलिए हम रेड फोर्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि गुटका गैंग को तो कुछ आता ही नहीं है, हम लाल किला बोलेंगे, ठीक है। तो देखो, लाल किला के अंदर जाने से सबसे पहले आपको टिकट बुक करानी पड़ती है, ये है सबसे पहली जानकारी। हाँ, तो लाइन इतनी लंबी है फ्रेंड्स और हम इतने बड़े इन्फ्लुएंसर है, तो हम लाइन में कैसे लगेंगे, हमारी इमेज डाउन हो जाएगी ना। इसलिए मेरा प्यारा गुटका किंग, इसे थोड़ी बहुत नॉलेज है मोबाइल की, इसने ना ऑनलाइन पेमेंट करके टिकट बुक करा लिया फ्रेंड्स। अब हम चले गए अंदर, ये पहली जानकारी हो गई। हाँ, अब दूसरी जानकारी ये है लाल किला के बारे में कि यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रॉपर चेकिंग होती है फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारे देश की प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स। कोई यहाँ पर आकर के कुछ नुकसान कर देगा तो कितनी भारी दिक्कत हो जाएगी फ्रेंड्स। इसीलिए पूरे अच्छे से चेकिंग होती है। इसके बाद जब हम अंदर गए फ्रेंड्स, तो मेरा तो दिल गार्डन हो गया, क्योंकि मुझे मिल गई अपनी ज़रूरत की चीज़, यानी कि शॉपिंग फ्रेंड्स। हाँ, मुझे ना अंदर में शॉपिंग करने के लिए ढेर सारे सामान मिल गए फ्रेंड्स। अब रुकिए, मैं आपको इस बाज़ार के बारे में थोड़ी सी डिटेल में जानकारी देती हूँ फ्रेंड्स। देखो, क्या है ना कि रेड फोर्ट के अंदर, सॉरी लाल किला के अंदर, मैं हिंदुस्तानी हूँ फ्रेंड्स, लाल किला के अंदर बाज़ार था एक, जो बाज़ार ऊपर से ढका हुआ था। और ये बाज़ार जो है ना, वो आज से नहीं बनाया गया है, सालों पुरानी, यानी कि राजा के समय से बनाया हुआ है फ्रेंड्स। बट आपको पता है कि ऐसा क्यों है? नहीं पता? मैं बताती हूँ, रुको। क्योंकि जो राजा है ना, वो चाहते थे कि उनके घर की औरतें, उनकी जो रानियाँ हैं, वो ना फ्रेंड्स घर से बाहर नहीं जाए, इसीलिए राजा ने उनके ज़रूरत की सारी सामान अंदर ही बनवा ली, अंदर ही बाज़ार लगा दिया। और बाज़ार के ऊपर छत है ना फ्रेंड्स, इसीलिए इस बाज़ार का नाम छत्ता बाज़ार पड़ा है। देखा, मैंने कितनी ज़रूरी जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर की फ्रेंड्स। और मैंने पता है इस बाज़ार से ना ढेर सारे सामान खरीदे, क्योंकि बिना शॉपिंग के मेरा कोई ब्लॉग पूरा नहीं होता ना फ्रेंड्स। तो खैर, ये तो सारी जानकारी थी फ्रेंड्स। इसके बाद आगे की जानकारी हमें पता नहीं थी ना, तो हमने एक गाइड रख लिया था, वो हमें सब कुछ दिखा रहे थे और फिर सब कुछ बता रहे थे कि यहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है। क्योंकि आपको तो पता है ना फ्रेंड्स, हम सारी जो बातें होती है ना, वो सुनाई बातें हम बता देते हैं, मतलब हमें पता तो होती नहीं है, लेकिन जो सुने हुए होते हैं वो हम बता देते हैं। लेकिन अब कितना ही मैं बताऊंगी फ्रेंड्स, तो इसीलिए आगे की सारी जानकारी वो जो अंकल है वो बताएंगे, उनके मुँह ज़ुबानी आप सुन लेना। लेकिन फ्रेंड्स, एक ज़रूरी बात ये है कि इन सारी जानकारियों
के मिलने के बाद हम लास्ट में हम ऐसी जगह पे गए जिसके बारे में मेरा खुद का एक ओपिनियन है, और इन सारी जानकारियाँ प्राप्त करने के बाद एक राय है मेरा जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स। देखिए, सब कुछ जब हो गया ना तो हम गए थे दीवाने आम में। मतलब गुटखा किंग बताओ, नहीं पता, इसे भी नहीं पता फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ। देखिए, दीवाने आम वो जगह थी जहाँ पे जो आम इंसान थे ना राजा के, यानी कि राजा के जो प्रजा थे वो लोग इस दीवाने आम में आते थे और अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताते थे फ्रेंड्स राजा को। तो राजा जो है ना वो उनकी प्रॉब्लम सुनता था, जो सही है उसको सही बोलता था, जो गलत है उसको गलत बोलता था फ्रेंड्स। तो ये उनकी जगह थी, सिंहासन समझ लीजिए। अब सिंहासन का मतलब पता है ना फ्रेंड्स। तो ये राजा का सिंहासन था, यहाँ पे ना राजा बैठते थे। तो देखिए, वो सिंहासन में बैठते थे, आम जनता आकर के अपनी प्रॉब्लम्स उसे बताती थी फ्रेंड्स, और वो सॉल्व करते थे फ्रेंड्स। तो ये थी राजा की कहानी। और इस बात से हमें क्या सीख मिलती है फ्रेंड्स, तो मैं बताती हूँ आप लोगों को कि हमारे राजा जो हैं वो तो मर गए, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे कर्म किए थे, मतलब लोगों की प्रॉब्लम सुनी, उसको सॉल्व किए, ये सारे उनके अच्छे कर्म थे। इसी वजह से लोग उनके मरने के बाद भी उन्हें याद रखते हैं। अभी आप देख लीजिए कि राजा ने लाल किला बनाया, लेकिन वो लाल किला अपने साथ लेकर के नहीं गए, लेकिन उनकी जो अच्छाई थी, उनके जो गुण थे, जो मेहनत उन्होंने की, जो लोगों की मदद उन्होंने की, उस मदद को लोग याद रखते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग मेरा इशारा तो समझ ही गए होंगे ना फ्रेंड्स। जी हाँ, मेरा इशारा पूरे मेरी तरफ है कि जिस तरह मैं भी आप लोगों की मदद करती हूँ, अपने घर वालों को ढेर सारा सामान, गिफ्ट, ये सब कुछ देती हूँ, फालतू के पैसे उनके पीछे खर्च करती हूँ फ्रेंड्सों, और अपने ब्लॉग में वाहियात से वाहियात चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें दिखाती हूँ जिससे आपको कुछ ना कुछ सीख मिले और आपका कुछ भला हो। तो ये सब कुछ करने के बदले मैं भी जब चली जाऊँगी तो आप लोग मुझे याद रखना और मेरी खूब प्रशंसा करना फ्रेंड्सों। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है और यही सीख मैं आप लोगों के साथ में बांटना चाहती हूँ। तो ठीक है, आगे ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा, और लाल किला की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है फ्रेंड्सों। बाय, टाटू। तो गाइस, आज का ये जो टोटल पॉडकास्ट था लाल किला के ऊपर में, वो आप लोगों ने प्यारी से चबूतरा की ज़ुबानी तो सुन ही लिया होगा, और लाल किला के बारे में क्या क्या उसने बताया, क्या क्या उसे जानकारी थी, एंड लास्ट में एट लास्ट चबूतरा ने जो सीख दिया आप लोगों को कि इससे हमें क्या सीख मिलती है, किस तरह से अच्छे काम करने चाहिए, नेगेटिव चीज़ें दिखानी चाहिए अपने ब्लॉग में, वाहियात से वाहियात करनी, ताकि लोग आपसे सीखें एंड फिर आपकी उन्हीं हरकतों की वजह से आपको याद रखें। ये था मेन मोटिव चबूतरा का बताने का। एंड चबूतरा ने क्या क्या हरकतें की हैं अपनी पास्ट में, वो तो खैर आप लोगों को पता ही होगा, मुझे उसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है नहीं। तो बस चलिए, इस पॉडकास्ट को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। चबूतरा की ज़ुबानी, इस लाल किला की कहानी आप लोगों ने सुन लिया होगा, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिएगा। चलिए, आज का ये पॉडकास्ट यहीं पर एंड करते हैं। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। वेल गाइस, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रिएक्शन वीडियो और पॉडकास्ट कैसा लगा, एंड मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करिएगा, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।